माहौल में, क्वारंटीन, कोरोना वायरस, लॉकडाउन में कुछ दिन पहले ही एक कहानी लिखी थी मैंने, वो मैं आज आपको पेश कर रहा हूँ। शीर्षक है वो क्वारंटीन में है, प्लीज टेक्स्ट। 12 फरवरी 8:45 पर मैसेंजर पर ये टेक्स्ट आता है मेरे को। अदिति का था। बहुत अंतराल के बाद उसने ये टेक्स्ट किया। मेरी क्लासमेट थी वो, मुंबई में एक मल्टीनेशनल में सीईओ। मैंने उसे कॉल किया, क्या बात है, इज इट ए ब्लडी जोक टू टेक्स्ट, ये कोई बात है, ऐसा कोई टेक्स्ट करते हैं? तो उसने जवाब दिया, नहीं यार पागल हो क्या, ऐसा मजाक करूंगी? अदिति ने बोला। तो कबीर यानी मैं बोला, कौन क्वारंटीन में है और क्यों? नेहल पटेल इटली के एक हॉस्पिटल में पिछले 29 दिनों से एडमिट होकर कोरोना वायरस से पॉजिटिव है। अचानक मेरे मुंह से चीख निकल गई, व्हाट? और तू आज बता रही है मुझे अदिति? और ये बाकी सारे घसलेट, बचपन के हम 8 दोस्तों का एक ग्रुप था। स्कूल में हमें सर कहते थे तुम जिंदगी में घास काटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब जब सोशल मीडिया पे मिले तो हमने इस ग्रुप का नाम भी घसलेट रखा कि घास, कभी भी हम घास नहीं काट सकते, तो हमें ये तब से ये अच्छा लगता था। अभी घसलेट्स के नाम से हमने एक ग्रुप बनाया और उस पर हम बात करते हैं। अरे तो ये सब कुछ बाकी तो सबको पता है पहले दिन से ही। तो मैंने गुस्से से बोला, तो मुझे ही क्यों नहीं पता है ग्रुप है इतने दिनों से? सबने तेरे को बताने से मना किया था, अदिति ने बहुत धीरे से बोला। मुझे और गुस्सा आया, वाई मी? तुमको पता है ना वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है नेहल, ही इज माई बेस्ट बडी। हाँ तो उसने ही तो कसम दी हुई है कि कुछ भी हो कबीर को नहीं बताने का। बट वाई? क्योंकि तू बहुत भावुक है, तू इमोशनल है। उसको पता है कि जैसे ही तुझे पता चलेगा तो कुछ आगा ना पीछा सोचेगा और इटली निकल पड़ेगा। और ये वो नहीं चाहता था। अभी ट्रैवल करना सेफ नहीं, ट्रैवल बैन भी है, वो तेरे को खतरे में नहीं डालना चाहता अपने साथ, क्योंकि उसे पता है वो क्या भोग रहा है और वो नहीं चाहता उसका कोई दोस्त ये भोगे। बोलते बोलते अदिति रोने लगी। कबीर, वो तेरा रोज बहुत पूछता है, बात बात में तेरी बात करता है। पूछता है कि कबीर के प्रोडक्शन की वो फिल्म क्या हुई, रिलीज हुई, कितने दिन है? वो नहीं चाहता था तो उस वक्त डिस्टर्ब हो, क्योंकि तूने अपना पूरा पैसा, 20 साल का करियर, सब कुछ उसमें झोंक के रखा है। पर वो तेरा दोस्त है, वो जानता है तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, कैसे वो तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट खराब कर देगा? मैं स्तब्ध, अतिथि की बातें सुनकर। क्या बोल रही है ये, क्या शब्द निकाल रही है? नेहल जिंदा दिल जो मस्त भागता दौड़ता पूरी दुनिया को ट्रैवल करता, वो नेहल आज कोरोना पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में एडमिट, मौत को जूझता हुआ। नेहल उसका वो यार जिसको स्कूल में पता चल गया कि मेरे पास भरने के लिए सलंग फीस भी नहीं होती थी, और वो चुपचाप कहीं से अपने फादर से लेकर आता और मेरी फीस भर देता था। कॉलेज में भी आते आते उसने मेरी कितनी ऐसी मदद की जो कोई नहीं सोच सकता। तो मैंने अदिति को बोला कि अरे उसके पास अभी है कौन इटली में
तो बोला कोई भी नहीं, उसकी कंपनी के लोग हैं और तेरे को तो पता ही है, उसका 5 साल पहले डाइवोर्स हो गया उसकी वाइफ से, और इंडिया में उसकी जो फैमिली है, उसके मदर फादर रहे नहीं, वो किसी से एक बिज़नेस के चक्कर में कनेक्ट ही नहीं कर पाया, हमेशा बाहर भागता रहता था। और अभी वो किसी काम से यूके से आया था इटली में, और वो इन्फेक्टेड हो गया और उसे एडमिट कर गया। तो बस मौत से जूझ रहा है यार अपना कबीर। अदिति बोलते बोलते फिर मायूस हो गई। तो मैंने पूछा बाकी दोस्त क्या बोलते हैं, तो अदिति ने बताया शिवानी के हस्बैंड बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए वो अपडेट लेते रहते हैं। उनका कहना है कि क्रिटिकल कंडीशन है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बाकी गौतम, रवि, सर्वेश भी चिंतित है, पर क्या कोई कर सकता है, सोचकर सारे अपसेट है। अदिति ने बोला कोई नेहल को कोई साधन और धन की कमी तो नहीं है यार, हम जो उसको ऑफर कर सकें। अदिति ने अपना पॉइंट क्लियर किया। बस एक कमी है कबीर, वो अकेला है, हम सब यहाँ और वो अकेला। साक्षी भी यूके में स्टक है और कपिल दुबई में फंसा हुआ है। तो ये दोनों उसके स्टाफ से लगातार बात करते हैं, ग्रुप में अपडेट डालते हैं और बताते रहते हैं अभी क्या है। रवि की मम्मी कमला काकी ने बनारस में कुछ पंडितों को हायर किया हुआ है और उसकी रिकवरी के लिए महामृत्युंजय जाप करा रही है। हमने बाकी सामान, उनकी फ़ीस वो सब लाइन अप कर दिया है, और बनारस में हमने एक स्टाफ को भी भेजा हुआ है जो पूजा अच्छे से करे। हो सकता है महामृत्युंजय जाप से हमारे दोस्त नेहिल को जीवन मिल जाए, कोई रिकवरी मिल जाए। तो इतना सब हो गया, तुमने मुझे अब क्यों बताया? बोल अभी भी नहीं बताती, कबीर ने नाराज़गी जताते हुए अदिति से बोला। नहीं कबीर, रहा नहीं गया। उसने कहा कबीर की फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर है तो वो यूके में करवाएगा, बस ठीक हो जाए। सब गसलेट को बुलाएगा अपने को फैमिली से, ये उसका प्लान था। साथ रहेंगे, मस्ती करेंगे और खूब मस्ती करेंगे। कबीर को छेड़ेंगे कि देश पांडे सर ने कैसे कृतिका लोखंडे की शिकायत पर स्कूल में शिकायत की, सर ये मेरी चुन्नी पर पैर रखता मुझे छेड़ता है, और सर ने उसको जो पीटा। तो कबीर को हम बहुत छेड़ेंगे। कितने दिनों तक कबीर शर्म से क्लास ही नहीं आया। नेहल याद करते रोज तेरी बात करता है। पर फिर नेहल ने कृतिका से बोला कि देख ये सही था, तो कृतिका ने बोला नहीं, मैंने ऐसे झूठी मूठी सजा दिलाई, कुछ ही दिन पहले हमारा झगड़ा हो गया और मुझे उससे बदला लेना था। अदिति बोलते जा रही थी और कबीर की आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। नेहल, उसका जिगर का टुकड़ा, उसका यार आज मौत से लड़ रहा है। पर कबीर, रात को डॉक्टर ने कहा कि उसके आज कुछ ही घंटे, बहुत फैल गया है वायरस, किडनी, लंग्स, लीवर, सब जगह ऑलमोस्ट उसके सब ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया है। कबीर बचा ले यार नेहल को। और वो फुट फुट कर रोने लगी। कबीर तू तो सबका पावर बैकअप है, नेहल क्या हम सब बोलते हैं, तू क्या नहीं कुछ कर देता किसी के लिए। कितने दोस्तों को तूने अचानक कितनी मदद की, उनके लिए खड़ा हो जाता है। जब कबीर कोई नहीं होता, कबीर तू होता है। तेरे पास कितने डायनामिक आइडिया हैं, क्या नहीं कर सकता, तेरे क्या कनेक्शन है। कबीर तू कर यार, नेहल को बचा। बस इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया, मैंने बोला आप तेरे को बताती हूँ। कबीर क्या बोलता, चुप शांत। इतने बड़े झटके को उसके लिए सहना आसान नहीं था। इतने में कबीर ने अपने को संभाला और बोला चल सब गैसलेट को फ़ोन लगा, बात करते हैं, सबको लाइन पे ले, कौन कॉन्फ्रेंस पे ले, सबको कॉल पे। और अब थोड़ी देर में शिवानी, गौतम, रवि, सर्वेश, साक्षी, कपिल, कबीर और अदिति एक साथ थे। कबीर ने कहा मैं इटली जा रहा हूँ, और कौन चलेगा? तो बोलो वीज़ा एंड टिकट्स करवानी है, जल्दी जल्दी बोलो। सर्वेश जिसका इंटरनेशनल टूर्स का काम था वो बोला यार कबीर
तेरे को पता तो है अभी वीज़ा इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, इटली में भी सब लॉकडाउन है, नो एंट्री, कोई वीज़ा नहीं मिलेगा, कोई फ़्लाइट्स नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्या किसी भी कंडीशन में? सर्वेश बोल, कुछ भी कर यार, तू कम से कम मेरा टिकट करा, मेरा ट्रेवल प्लान बना, मुझे जाना है नेहल के पास, उसे मेरी ज़रूरत है। और कबीर अपनी बात बोलता जा रहा था और सब उसकी बात सुन रहे थे और रोते जा रहे थे। सबको पता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तब कबीर ने थकार के बोला, तो क्या करें, बोलो। हम उसके स्टाफ से तो टच में हैं, पर अभी अभी उनका भी टेक्स्ट आया, नो हो। साक्षी जो यूएसए में ने अब धीरे से बोला। लंबी खामोशी छा गई ग्रुप में, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सारे जैसे असहाय, एक दोस्त मर रहा है और सारे केपेबल होकर भी लाचार बेबस उसको मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं। कबीर बोला, एक बात बोलनी है सबको, सुन लो। नेहल जब तक ठीक होकर नहीं आता, हम उससे मिलते नहीं, तब तक मेरी ये फिल्म को रिलीज़ ही नहीं करूँगा। सुन लो, मुझे मेरी माँ। स्टॉप स्टॉप कबीर, प्लीज़ स्टॉप, चिल्ला कर बोली साक्षी। चुप रहे, कोई कसम मत खा। साक्षी बोली, फ्रेंड्स सब मुझसे झूठ मूठ का ये ड्रामा नहीं होगा, बस इनफ इज़ इनफ। इतने में गौतम बोला, नो नो शिवानी, नो प्लीज़ क्वाइट, नो, मत बोल, कुछ मत बोलना। कबीर को कुछ समझ नहीं आया, चिल्ला कर बोला, शिवानी झूठ क्या बोल रहे हो, सब बोलो प्लीज़, बोलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या नो नो, क्या मुझसे छुपा रहे हो, बोलो। शिवानी ने अब रोते हुए कहा, कबीर, नेहल हमको 2 दिन पहले छोड़कर जा चुका है, सबसे दूर, घसीट को धोखा दे गया हमको। और जैसे ही शिवानी ने बोला, कबीर का पारा फूट गया और फूट फूट कर रोने लगा और सारे सब रोने लगे। कबीर अवाक स्तब्ध, जैसे किसी ने उसकी श्वास बंद कर दी थी, और फुट फुट कर रोने लगा। यार मेरा यार नेहल चला गया और तुम मुझे बता भी नहीं रहे हो। और वो बिल्कुल जैसे बेहोश हो रहा हो और वैसे फूट फूट के रोने लगा। शिवानी बोली, कबीर, आखिरी वक्त में भी उसने तेरे लिए ही उसके स्टाफ को कहा कि सारे दोस्तों को बोलना, मेरे मरने की खबर उसको फिल्म की रिलीज़ के बाद देना, वरना वो फिल्म की रिलीज़ ही नहीं करेगा। मेरा दोस्त कबीर इतना यारबाज है, नेहल को पता था तो यही डिसीज़न लेगा। इसके सबको उसने कसम दी थी, उसकी मरते हुए की कैसे कसम तोड़ते यार, फिर भी तोड़ दी। नेहल तेरे लिए एक चिट्ठी भी किसी क्लोज एनवलप में दे गया है कबीर। चिट्ठी? हाँ, इटली गवर्नमेंट ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन होने से उसकी बॉडी किसी को नहीं दे सकते, उनकी कोई पार्ट नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने उसको अंतिम संस्कार भी कर दिया। सब बोलते जा रहे थे पर कबीर अब सुनने की स्थिति में नहीं था। नेहल, नेहल, क्यों किया यार तूने ऐसा? बस विलाप किए जा रहा था कबीर। एक दोस्त जो उसके लिए सब कुछ था, ऐसे बगैर बोले, बिन बताए, अचानक ऐसे चले गया। ये था पार्ट 1 इस स्टोरी का।